स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर आज बात करते हैं जो कि पूरा देश में यह चीजें और यह टॉपिक सुर्खियां बटोर रही है। क्या है आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जाति जनगणना। ये टॉपिक का नाम क्या है आपका? जाति, बिहार जाति आधारित जनगणना के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ये पूरी तरीके से पूरा बिहार के साथ साथ में पूरा देश में सुर्खियां बटोर रही है। तो क्या है जाति जनगणना, जिसके लिए भारत देश में इतना जो है इसके लिए बवाल मचा हुआ है। या तो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक बहस छिड़ी हुई है कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। क्या है मामला? तो चलिए आज हम समझते हैं बिहार की जाति जनगणना। अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना को सार्वजनिक कर दिए गए हैं, अर्थात जो आंकड़े निकल के आए हैं वो सभी आंकड़े जो है आपके समक्ष जो है जीएस इनोवेशन सेंटर के जो है आपको चैनल पे सभी चीजें जो है आपको मिल जाएंगे। देखिए आपको ये जितना भी कोटि बार है आपका संक्षिप्त विवरणी, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, कितनी जनसंख्या कितनी है, लगभग 14 करोड़ जनसंख्या रखने वाला बिहार जो है उसकी जो है जाति आधारित जनगणना कराया गया है। तो उसकी जितने भी संक्षिप्त आंकड़े हुए, जो सभी आंकड़े आपके समक्ष लेकर हाजिर हों, वो जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर तैयारी मिल सके और बढ़िया सा जो है आपको एक जो है कंटेंट आपको मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं जाति जनगणना आधारित हमारे लिए कितना जरूरी है जाति जनगणना। क्या इतना जरूरी है जो कि हम जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार के साथ हम मांग कर सकते हैं? अब सरकार क्यों कराना चाहती है जाति जनगणना? एक ऐसा सरकार है बिहार की सरकार जो कि चाहती है कि जाति जनगणना कराई जाए, वही सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार चाहती है कि जाति जनगणना ना कराई जाए। तो ये दोनों के बीच में बहस क्या है, इस चीजें के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जाति जनगणना। जाति जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार इसीलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसके साथ में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब पार्टियों के साथ साथ में बीजेपी के साथ जितना भी जुड़ा हुआ नेता है लगभग उसमें स्वर्ण है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण लोग हैं, यानी कि उच्च वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोग जो है इसमें विद्यमान है। अगर यदि ये चीजें अगर जाति आधारित जनगणना कराया जाएगा तो जाति से यह पता चल जाएगा कि मात्र जो है कम जनसंख्या रखने वाले स्वर्ण, कम जनसंख्या रखने वाले स्वर्ण, यानी कि देख रहे होंगे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग है जो कि कितना आपका 15%, यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपका 15% दिखाई दे रहा है। वही बात किया जाए आपका स्वर्णों में पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, आपका सामान्य है, एससी है, एसटी है, यहाँ पर आपको सामान्य दिखाई दे रहा है। 15% जो है स्वर्णों का है, जिसमें कि आपको ये स्वर्ण जितने भी आपको ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, ये जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं ये स्वर्ण में आते हैं। तो ये इतने परसेंट जो है रखने वाले स्वर्ण जो है क्या सभी लोग पर जो है भारी पड़ रहा है। भारी मतलब कहने का मतलब ये हुआ मित्रों, भारी कहने का मतलब ये हुआ जो कि 15% आबादी रख करके बड़े से बड़े पद पर, बड़े पदों पर जो है आपको देखने को मिलेगा स्वर्ण, जबकि वही जो है देश में 52% जनसंख्या रखने वाला ओबीसी जो है देश में 52% जनसंख्या रखने वाला, जो कि आपको चाहे हर ऑफिस हो या तो चाहे हर बड़े पद हो वहां पर आपको ये चीजें दिखाई नहीं देंगे। ये अति यानी कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वाले आपको वहां पर दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो जाति आधारित जनगणना कहीं ना कहीं कराने से रोकती है। और उनका कहना है कि अगर जाति आधारित जनगणना हम करा देंगे तो फिर इस पर नियोजन पर भी प्रभाव डालेगा। किस पर? नियोजन पर। अगर स्वर्णों को ये पता चल जाए, अगर ये पता चल जाए कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा ही क्या हो जाएगा, कम है, तो कम होने के कारण जो है वो अपने नियोजनता पर जो है सवाल कहीं ना कहीं जो है खड़े उत्पन्न हो जाएंगे। यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपका जाति आधारित जनगणना हो। और उसका जो सरकार जो भी चल रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको लगभग आपको मिलेंगे 80% ज्यादा जो है आपको इसमें स्वर्ण ही मिलने का काम करेंगे। वही बात किया जाए आपका ईबीसी यानी कि ओबीसी की बात की जाए तो अगर केंद्र में बात की जाए टोटल जो है 52% ये जनसंख्या रखता है, लेकिन बड़े से बड़े आप ओहदे पर चल जाइएगा ना, पद पर चल जाइएगा ना, तो आपको हर ऑफिस और हर चीजों में हर जगह पर नहीं मिलेंगे, ये ओबीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन बिहार का जो है सीएम यानी कि श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये जो है जाति आधारित जनगणना कराए। अब होता क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अकॉर्डिंग जनगणना कराना चाहती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जाति आधारित जनगणना होगा ही नहीं, जबकि बिहार गवर्नमेंट चाहती है
कि जो है जाति आधारित जनगणना हो। इससे क्या होगा, और यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव है, यानी कि लालू जी के सुपुत्र जो हैं तेजस्वी यादव है, इनका तो शुरू से ही मांग था, इनका भी मांग था, नीतीश जी का भी मांग था कि मांग यही था केवल जाति आधारित जनगणना हो, जिससे बिहार में रहने वाले और देश में रहने वाले जो है लोगों को जाति के बारे में पता चले। किसके बारे में? जाति बारे में। तो पहला ये पता चल जाए कि जाति की कितना संख्या है, कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, तो ये जाति की जनसंख्या तो हमें ये पता चल जाएगा। अब दूसरा जो है आपको क्या पता चलेगा? दूसरा ये पता चलेगा कि कहां पर कौन सी जाति की कितनी भागीदारी है, कहां पर कौन सी जाति का कितनी भागीदारी है और कितना पिछड़ापन है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मायने तो रखता ही है भागीदारी के बारे में। भैया हम लोकतंत्र देश है, हम लोकतंत्र देश है, इसमें हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। जब अगर यदि समानता की बात करते हैं तो हम चाहे छोटे से लेकर बड़े लोगों तक हो, हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। सबको समान विकास चाहिए, समान न्याय चाहिए, और समान विकास तभी होगा जब हम सभी वर्गों को लोगों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो सभी वर्गों को साथ में लेके चलने के कारण हमने जो है जाति जनगणना यानी कि बिहार जो है जाति जनगणना कराने का जो है निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराने के बाद ये तो पता चल गया कि कौन सा जाति का कितना % लोग हैं और कितना हिस्सेदारी है। इससे सरकार को भी पता चल जाएगा केवल कितना हिस्सेदारी है, कितना भागीदारी है, कौन सा जाति को और हमें आगे ले जाने की जरूरत है। सर्वप्रथम जो है जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ, अंग्रेजों के काल में हुआ था, अंग्रेजों का काल में हुआ था। उसके बाद फिर हुआ ही नहीं, उसके बाद फिर हुआ ही नहीं। फिर 1950 के बाद तो हम तो आजादी हो गए, फिर हम लोग अपना तरीके से ले जाने लगे। फिर संविधान बन के आया तो संविधान में आरक्षण डाल दिया गया, ओबीसी के लिए अलग आरक्षण डाल दिया, उसके बाद आपका SC ST के लिए अलग आरक्षण डाल गया। चलो सबको समानता की बात करते हैं, सबको समान रूप से लेके चलते हैं, आरक्षण देकर के लेके चल गया तो ठीक है, बढ़िया है। तो फिर उस समय से जाति आधारित जनगणना की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन आज देश जिस स्थिति पर जाकर के पहुंचा है, आज हमें सख्त जाति आधारित जनगणना की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि समाज में जो लोग है, सरकार का चाहे वो योजना हो या तो सरकार का लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र के साथ साथ में जो है प्रशासन में उसकी कितना भागीदारी हो, उसका जो है कितना उसका विकास हुआ है, कितना उसका जनसंख्या है, ये चीजें जानना जरूरी है। तभी आप अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे, लोकतंत्र के अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे और लोकतंत्र में सभी लोगों को विकास के बारे में सोच पाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि सभी लोग के साथ जो है समान न्याय, समान विकास और समान समानता की बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी चीजें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें लगता है, हमारे अकॉर्डिंग लगता है कि ये जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने 1931 में ये अंग्रेजों ने जनगणना कराया था, फिर उसके बाद हमने आरक्षण दिया। आरक्षण देने के बाद हमें ये पता तो जरूर चलना चाहिए कि जिसको हमने आरक्षण देने का काम किया वो कितना विकास किया है और क्या उसको प्रशासन में भागीदारी है, आगे चल करके और कितना जाति ऐसा है जो कि अभी भी जो है तो ऊंचे ओहदे पर नहीं है, अच्छे पोस्ट पे नहीं गए हैं, जिससे उसका विकास रुका हुआ है। और साथ साथ में विकास की बात किया जाए, भारत सरकार के बहुत सारा एकदम लाभुक योजना होती है जो कि जिसको आरक्षण मिल गया उसी को मिलने का काम करेगा। भारत सरकार या तो बिहार सरकार, सरकारें बहुत सारा ऐसे काम करती हैं लोकतंत्र में जो कि योजनाओं के माध्यम से सभी लोगों को डेवलप करने की बात करती है, विकास करने की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरक्षण जो चीजें हैं, जो आरक्षण हमारा जो मिला था, तो ये आरक्षण के आधार पर भी योजनाएं को वितरित की जाती है। अब राशन कार्ड ले लीजिए ना, पहले चलता था लाल कार्ड, पीला कार्ड चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें क्या हो गया, खत्म हो गया है। लाल कार्ड उसी को दिया जाता था जिसको इनकम कम है, सालाना इनकम कम है ना, उसको दिया जाता था। और लाल कार्ड से ये पता चलता था हमें कि वो गरीब लोग है। तो कहीं ना कहीं जो है जाति के आधारित पर सरकार की योजनाएं का लाभ पहुंचता था। और आज चीजें बदल गई है। 1951 के बाद जो है 1931 में तो आज जाति आधारित जनगणना करवाया, 1951 में फिर जनगणना जो है हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसके बाद तो आरक्षण के आधार पर चलने लगा। लेकिन फिर जो है 2011 में जनगणना हुआ, 2011 में जनगणना हुआ। तो 2011 में जनगणना तो हुआ, उसी के प्रकाशित के आधार पर चल रहा है, लेकिन इसमें जाति को छुपाया गया है, इसमें जाति आधारित जनगणना कराया ही नहीं गया, उसी के आधार पर जो है। लेकिन ये जो है जाति जितना जरूरी है हमारे लिए जाति जनगणना कराना, कि
हर तबके का लोग, हर तबके का लोग जो है, चाहे इसमें कोई भी जाति का लोग है, समान विकास की जरूरत है, समान न्याय की जरूरत है, ताकि कोई भी पिछड़ापन नहीं रहना चाहिए। अगर पिछड़ापन रह गया तो उस जाति का लोग को विकास करना हमारा यानी कि हमारे सरकार का कर्तव्य बनता है। तो कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना, अब देखिए इसमें राजनीतिक की क्या बात होता है, इसमें राजनीतिक की बात होती है, बहुत होती है राजनीतिक, है ना। राजनीतिक बहुत चीजें देखने को मिलती है, राजनीतिक ना हो तो जाति आधारित भी जनगणना ना हो, है ना। लोग, सभी लोग, पार्टियां वाले जो लोग होते हैं, सब लोग अपने अपने मतलब से और अपने अपने लेवल पर जो है इसका राजनीतिक करता है। जैसे कि केंद्र सरकार में बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले जाति आधारित जनगणना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, नियोजन में दिक्कत हो सकता है, नियोजन में दिक्कत हो सकता है ना। तो ये सब चीजें बना करके कहीं ना कहीं बहाना बनाने का काम करती है केंद्र सरकार, जो कि इसका फलस्वरूप हम ये देखना चाहते हैं कि पूरा भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं होती है। वही बिहार सरकार कराई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं केवल ये सभी अपने फायदे के लिए कराया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए जाति जनगणना को यूज करना चाहती है, उपयोग करना चाहती है। वही केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कहना यह है कि देश को जात के नाम पर बांट दिया, तो जात के नाम पर बांट दिया है, ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार कह रहे हैं। जात के नाम पर देश को बांटने का काम किया है नीतीश बाबू ने। तो जाति आधारित जनगणना कितना जरूरत है वो तो आप चीजें समझ रहे हैं, हम बताने का आपको काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, जाति आधारित जनगणना हुआ तो राजनीतिक में भी भागीदारी बनेगा, राजनीतिक में भी क्या बनेगा, भागीदारी बनने का काम करेगा। अब स्वर्णों को ही देख लीजिए ना, स्वर्णों की कम जो है उसकी जनसंख्या कम रहने के बावजूद भी उसका भागीदारी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये भागीदारी को आपको आरक्षण के माध्यम से बनाना है, ताकि सभी लोग को समान विकास हो गया, सभी लोग को जगह पर पहुंच जाएगा, अलग अलग पद पर पहुंचे जाएंगे, तो उसका भी अपने जात का लोग को विकास करेगा, तभी जाकर के समान का विकास मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही जाति का हो, समान विकास होगा तभी जब समान लोगों को भागीदारी होगी, लोगों की भागीदारी समान होगी, समान जात के लोग, सभी लोग जाकर के वहां पर क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करने जाएंगे, कोई विधानसभा जाएंगे, कोई कहीं ना कहीं जो है आपका लोकसभा जाने का काम करेंगे। तो ये चीजें कब होगी, जब हमें पता तो चलेगी कौन सा जाति कितना पिछड़ा है। राजनीतिक लोग, कुछ लोग को ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट में यादव जाति का ज्यादा लोग है, यादव जाति का क्या है, ज्यादा लोग है, जिसके कारण तेजस्वी यादव का जो है पल्ला भारी है, 14% लगभग जो है यादव जाति बताया गया, सिर्फ यादव जाति है बिहार में, 14% की बात कर रहा है। तो इसमें जो है तेजस्वी यादव अपने फायदे के लिए जो है ये सब करवाने का काम किया, जो वोट बैंक वो बनाने का काम किया। उसी तरीके से आपका कौन, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा चल रहा है। नीतीश कुमार भी अपने वोट बैंक को पता करने के लिए, वोट बैंक को करने के लिए, मान लीजिए कोई जाति का लोग बहुत कम है, अब वो राजनीतिक लोग क्या करेगा ना, उसी जाति पर फोकस करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करेगा। इस तरीके से लोग वोट बैंक अपना बनाने में लगे हुए हैं। ये लोग का ये तर्क है। लेकिन चीजें देखिए, जहां पर आपका पॉजिटिव है वहां पर थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यदि आपको देश को लेकर चलना है आगे, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको नेगेटिव चीजों को दरकिनार करके रखना पड़ेगा, तब पॉजिटिव आप पा पाइएगा। समाज में भी गरे अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। बुरे लोग को कितना योगदान होता है वो तो सबको पता है। बुरे लोग को दरकिनार करके जो है समाज को भी चलना पड़ता है, समाज तब आगे बढ़ता है। तो उसी तरीके से यहां पर है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए राजनीतिक जो है, राजनीतिक फायदा के लिए अगर ये लोग किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें समानता की बात है, समानता की बात है। आपका समानता के साथ साथ में लोगों को कहीं ना कहीं जो है, लोगों का आर्थिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे, आर्थिक आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन इस बार आर्थिक आंकड़े जो है बिहार सरकार छुपा लिए हैं, आर्थिक आंकड़े जारी ही नहीं किया गया है, जबकि आर्थिक आंकड़े जारी करनी चाहिए। इसमें सिर्फ जाति को जारी किया गया है, आर्थिक आंकड़े अब इतना कर दिए हैं, अगर इसके साथ आर्थिक आंकड़े जुट जाते तो ये और भी बेहतर होता। आर्थिक आंकड़े इसमें जुड़ा ही नहीं, इससे यह भी पता चलता कि कौन सा जात का लोग कितना पीछे है, कितना इनकम है लोगों का। तो आर्थिक आंकड़े भी मैं चाहता हूं कि ये जाति जनगणना में शामिल किया जाए। जाति के तब न पता चलेगा कौन सा जाति कितना डेवलप किया है, कितना विकास किया है। तो ये चीजें तो कराया ही नहीं गया है। तो लोग जो है इसके आधार पर जो है सब लोग अपना अपना जज कर रहे हैं कि बहुत सारा लोग जो है बिहार में, आपको पता है बिहार में, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो है आपका ना ही इंडस्ट्रीज है, ना ही ज्यादा आपका फैक्ट्रीज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग यहाँ पर ज्यादा राजनीतिक करते हैं। तो लोग चाहे कुछ भी करे, जाति जनगणना करे, तो लोग चर्चा राजनीतिक के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा चीजें जुड़ी हुई है,
नियोजन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, केंद्र सरकार का कहना है कि अगर यदि पता चल जाए कि कौन सा जाति कितना, जो जाति समझ लेगा, जो जाति समझ लेगा हमारा जनसंख्या कम है, तो हमारा प्रतिनिधि बढ़ाने के लिए उसका जो है नियोजन की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये चीजें हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, इस पर भी प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है अच्छी चीजें हैं और बुरी भी चीजें हैं। बुरी तब हो जाती है जब आप बुरे सोचते हो। तब जो चीजें अच्छी है उसे हम अच्छी वे में लेना चाहिए, जो चीजें इसमें पिछड़ा है उसको लेके चलना चाहिए। तभी अब लोकतंत्र भी क्या कहता है, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। जनता के लिए शासन तब होगा जब लोगों का आखिरी छोर तक पहुंचिएगा, तब ना। लोगों की कितना भागीदारी है तब ना होगा। यहां पर देखने को मिलेगा नीतीश कुमार जी के बारे में भी, यहाँ तो राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक अगर मान लीजिए राजनीतिक आधार पर अगर आप जोड़ रहे हैं तो राजनीतिक में भी लोगों को क्या बनेगा, भागीदारी मिलना चाहिए। अगर जाति जनगणना हुआ तो लोगों को भागीदारी राजनीतिक में भी होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। राजनीतिक भागीदारी, जिसकी भी भागीदारी कम है, जिस जाति का लोग का भागीदारी कम है राजनीतिक में, तो आप जाति जनगणना करवा दिए तो उसका मेन मकसद यह है कि उसको भागीदारी बनाया जाए, तब न जाकर के इसको बराबर होगा, तब न उसे समानता मिलेगा। इसमें भागीदारी भी बढ़नी बहुत जरूरी होती है, तो इसकी राजनीतिक भागीदारी बहुत जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी की बात किया जाए और उसके बाद जो जाति जितनी पिछड़ी है उसको उत्थान के लिए चाहे स्कीम के माध्यम से हो या तो आरक्षण के माध्यम से हो, वो देने का काम जरूरी होता है। तो आरक्षण जरूरी यहां पर हो जाएगा, आरक्षण बहुत जरूरी है, आरक्षण देना बहुत जरूरी हो जाए, तब हम इक्वलिटी, समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक बात की बात करेंगे। भाई हमारे देश में इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि 50% से आरक्षण किसी जाति को नहीं मिल सकता है। तो चीजें जो है, ये सब चीजें हैं जो कि यहां पर लागू होती है। जो जो चीजें हैं वो चीजें होगा। और यही हम ये बोलेंगे कि जाति आधारित जो जनगणना हुआ है इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में मत लीजिए। पॉजिटिव लीजिएगा तो पॉजिटिव रहिएगा तो हर लोगों का क्या होगा, विकास होगा। हम यही कहना चाहते हैं, जो भी आपको सरकार में है, सरकार वाले को आपने तो जाति आधारित जनगणना करवा लिया, तो जाति आधारित जनगणना का जो फैसले निकले हैं, जो आंकड़े निकले हैं, वो आंकड़े के आधार पर वर्क किया जाए, काम किया जाए। अगर आंकड़े के आधार पर काम होगा तभी जाकर के इस जाति आधारित जनगणना कराने का मकसद पूरा होगा। ऐसे सिर्फ जात का लोग जानने से कोई फायदा नहीं है। तो जो चीजें निकल के आया है और जो चीजें उसमें कंप्लीट नहीं है, जो चीजें हमें सुधार करनी है, तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि इन चीजों पर वर्क किया जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें, अब चलिए हम आते हैं, देखते हैं। जैसा कि हुआ जाति आधारित जनगणना के बारे में हमने आपके समक्ष जो है बात करने का काम किया, बताने का काम किया। जो चीजें हमको अच्छा लगा कि तार्किक होना चाहिए, वो चीजें हम आपके साथ तार्किक हुए, आर्गुमेंट हुआ। अब देखते हैं कौन कौन सा जितना है। हमारे लगभग 14 करोड़ लोग जो है हम बिहार में हैं। अब बिहार में देखिए कौन कौन सा वर्ग कितना है, वही आपका कोटिवार संक्षिप्त विवरणी है। आप जीएस इनोवेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ये सभी आंकड़े आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वहां पर सभी आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे। वही देखा जाए कोटिवार का, तो पिछड़ा वर्ग की देखा जाए, यानी कि पिछड़ा वर्ग के देख लीजिए कितना जनसंख्या है। टोटल 27% जो है इसका जनसंख्या है। वही बात किया जाए इसका कितना जो है जनसंख्या है, तो 3,54,63,936 इसका यहाँ पर जो है आपका जनसंख्या देखने को मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो यहाँ पर 4,70,80,514 जो कि 36% है। क्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि 36% ईबीसी है, याद रखेगा। ये क्या है आपका, ईबीसी है। वही अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति में आप देख लीजिए एससी है। ये एससी की बात किया जाए आपको देखिए 2,56,89,820 है, तो ये टोटल 19% है। आपका अनुसूचित जनजाति एसटी की बात किया जाए तो 2,19,000, देखिए 2 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ नहीं है यहाँ पर, 2,19,000, 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 21 लाख है, 21,99,361 है, जो कि 1.68% है। एसटी देखिए हमारे पास, यानी कि बिहार में 21 लाख ही है मात्र। वही ओबीसी यानी कि जनरल की बात किया जाए तो देख लीजिए 2 करोड़ होगा, 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,29,000, 2 करोड़ जो है 2,91,679 जो है इसकी जनसंख्या, जो कि टोटल कितना है 15% हिस्सेदारी है। बस 15% हिस्सेदारी है, याद रखेगा। यानी कि ये 15% हिस्सेदारी लेकर के 15% हिस्सेदारी लेकर के इनका जो है सब प्रशासन में भागीदारी देख लीजिए।
उसके बाद राजनीतिक में भागीदारी देख लीजिए, सभी या तो कहीं पर भी देख लीजिए आप, इनकी जनसंख्या को जितना है 15%, इससे कहीं ना कहीं आपको भागीदारी जो है इसके कंपेयर में, ओबीसी के कंपेयर में आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए धर्म की बात किया जाए, आपको हिंदू की बात किया जाए तो हिंदू जो है इतना है, इस्लाम देखिए इतना है, 10 करोड़ लगभग हिंदू है, देख लीजिए 11.25 करोड़ लगभग है, 81% है, 82% ले लीजिए, 82% बिहार में हिंदू रहते हैं। इस्लाम जो है आपको 17% रहते हैं, 17.70% है, याद रखिएगा, जो कि देख रहे हैं इतना जो है 2,31,49,925 जो इस्लाम है यहाँ पर। ईसाई की बात किया तो 75,000 है, यानी कि 0.576% है। सिख की बात किया जाए तो आपका यहाँ पर 14,753 है बिहार में, 14,000, ये भी आपको पटना तरफ मिलेंगे, ठीक है, गुरु साहिब है ना, यानी कि यहाँ पर बौद्ध देख लीजिए, बौद्ध यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1,11,201, 1 लाख की जनसंख्या ये लेके रखे हैं बौद्ध। जैन की बात किया जाए तो 12,000 ही मात्र हमारे यहाँ जैन है। अन्य धर्म की बात किया जाए तो ये इतना है। अब कोई धर्म नहीं है जिसको, जो कि कोई धर्म नहीं मानता है, यहाँ देखिए 2146 है जो कोई धर्म नहीं मानता है, 2146 लोग रहते हैं बिहार में जो कि कोई धर्म नहीं मानता है। वही देखा जाए पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो 27% जो है इसका जो है क्या है, आबादी है। ओबीसी देखिए पिछड़ा वर्ग 27% है, ओबीसी जो है 36% है, सामान्य जो है 15% है, एससी 19% है, एसटी 1% है, 1.68% है एसटी की, याद रखिएगा। वही ब्राह्मण की बात किया जाए तो ब्राह्मण में 3% है, राजपूत में 3.5% है, भूमिहार में 2.89%, कास्ट में देखिए 0.6, देखिए यहाँ पर यादव कितना परसेंट है, 14.26%। जय हो तेजस्वी यादव, बल्ले बल्ले, 14.26% है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, चलिए कुर्मी 2.89%, तेली 2.81%, मुसहर 3.08%, दुसाध धारी धरई 5.31%, मोची चमार रविदास जो है 5.26%। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं ना, जो यादव समाज का लोग है 14% है, जो कि बिहार के सबसे बड़ी जो है क्या है जाति का लोग है। इसका जो है बहुत ज्यादा जो है बिहार में क्या है योगदान है, चाहे राजनीतिक में तो बहुत ज्यादा है, राजनीति में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो तेजस्वी यादव हुए होंगे 14% की, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार, ठीक है ना। देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बस हम न्यूट्रल हैं, हम जितना उसको मानते हैं, जो भी हमारे देश की सरकार में बैठेगा सबको हम क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, याद रखिएगा। हमारा किसी को जो है नीचा दिखाना हमारा कोई भी मकसद नहीं है, याद रखेगा। कुशवाहा कोयरी 4.21%, मोमिन 3.66%, शेख 3.82%, मल्हा 2.61%, बनिया 2.32% है, आपको देखने को मिलेगा। वही कानू समाज का लोग, धानुक समाज का, नोनिया समाज का लोग, सुरजापुरी मुस्लिम, उसके बाद पान सवासी पानर ये 1.70% का, चंद्रवंशी नाई बड़ही धनिया प्रजापति 1.40% है, कुंजरा 1.40% है, ये देखिए जो घड़ा बनाता है 1.04% है, 40% है। चलिए यहाँ पर तो ये जो चीजें थी जो हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले जितना भी पेपर एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी जो है पेपर में प्रबल संभावना है आने का, तो ये चीजें आप जरूर समझिए और पढ़ने का काम करिए, ताकि एक बेहतर तैयारी मिल सके और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सके और ला सके। तो इन चीजों का आप लोग देख लीजिएगा, जाति आधारित जो भी चीजें हुआ वो हम आपके समक्ष जो है आपके समक्ष जो है लाने का कोशिश किए, जानने का कोशिश किए। बाकी बात जो भी आपको इसमें लगे कि और सर कुछ करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना आर्गुमेंट तर्क दीजिए कि सर ऐसा होना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।